हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे जीआईसी लेक्चरर की तैयारी की क्या सही रणनीति होनी चाहिए और उसके लिए कौन सी किताबें आवश्यक हैं। देखिए, मैं अभी मान के चल रहा हूं कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम दिया होगा। एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देने का मतलब ये मान के चलिए कि आपकी कम से कम 70% तैयारी तो है। तैयारी होने का मतलब ये हुआ कि उस उतने भाग को आपने कई कई बार पढ़ा होगा। तो एक दो बार अगर आप उसको सही से दोहरा लेंगे तो मुझे लगता है जीआईसी लेक्चरर का जो और एलटी ग्रेड का जो कॉमन कोर्स है, जो दोनों में था, उसमें आपको उसका अच्छा लाभ मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि जीआईसी लेक्चरर की तैयारी के लिए और कौन सी किताबें आपको चाहिए जो आपने एलटी ग्रेड में नहीं पढ़ी थी, या संपूर्ण किताबें कौन कौन सी आपको चाहिए। अगर मैं शुरू से बात करें, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक बेसिक बुक चाहिए 11वीं 12वीं की। जैसे मेरे पास कई सी किताबें पढ़ी हैं, तो उसमें जो मुझे ठीक ठाक लगी, मेरा खुद का तैयारी करने का मतलब अनुभव रहा है, परीक्षा निकालने का, जो प्रश्नों का आप खुद भी मिलाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे एक बुक मेरे पास अभी पड़ी एम एल अग्रवाल, तो बेसिक मतलब 11वीं 12वीं के कंटेंट्स पर पकड़ बनाने के लिए आप सीबीएसई बोर्ड का इसका वॉल्यूम 11वीं 12वीं का ले लीजिए और सिस्टमेटिक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए। और ध्यान से, अगर आप सिर्फ एग्जाम्पल ही पढ़ लेंगे तो भी आप कम से कम जीआईसी लेक्चरर प्री और मेंस जो भी उस टॉपिक कंटेंट है, दोनों पे आप कमांड हासिल कर लेंगे। और आप निश्चित रूप से जानते हैं कि कंटेंट वही है, तो आप ये कह सकते हैं टीजीटी पीजीटी या जो अदर एग्ज़ाम है जिसमें वो चैप्टर्स हैं। और मुझे लगता है कि जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड, टीजीटी पीजीटी में लगभग सभी चैप्टर्स हैं। रेयरली कोई हो सकता है चैप्टर ना हो। इसके या तो आपके पास सारे वॉल्यूम हो जाएं, तो आप इसको सिस्टमेटिक पढ़िए। और इसके अलावा देखिए, आर डी शर्मा की बुक भी बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो अब अगर आपका टारगेट सिर्फ ये है कि प्री का, तो इसके ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट आता है उससे काम चले, नहीं तो आप सिंपली 11वीं 12वीं की आर डी शर्मा ले सकते हैं और दोनों की तैयारी आपकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि किताबें एक ही रखिए, एक एक टाइप रखिए, बस उसी को बार बार पढ़िए और सिस्टमेटिक पढ़िए मेंस निकालने के लिए। और मैं यही बात कहूँगा एलटी ग्रेड मेंस के लिए, चाहे आपके पास एम एल अग्रवाल के सारे वॉल्यूम हों या फिर आर डी शर्मा के, अगर आप उनके एग्जाम्पल को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को सिस्टमेटिक उसी प्रकार सॉल्व करें, तो मेंस और प्री दोनों के लिए उपयोगी है। और इससे आपका उस भाग का काम हो जाएगा जो कोर्स 11वीं 12वीं का है। और मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊं कि देखिए, आपको जैसे कुछ किताबें तो आपने पढ़ी होंगी। जैसे आपको क्या चाहिए, देखिए, एक मेरे पास थोड़ा सा फटा हुआ है, ये अलजेब्रा आता है, इसमें मैट्रिक्स का कुछ पार्ट है और ग्रुप थ्योरी है, ठीक है। तो ये आपको चाहिए अलजेब्रा, बीएससी फर्स्ट ईयर, या आप इस समय सेमेस्टर वाइज है तो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपको जीआईसी लेक्चर की तैयारी के लिए ये इस तरह की किताब चाहिए जिसमें लीनियर और अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, क्योंकि वेक्टर स्पेस वगैरह का बहुत योगदान है। देखिए, ऑब्जेक्टिव को तो आप 50-60 सवाल अभ्यास कर लीजिए, हो जाएगा वेक्टर स्पेस का। लेकिन आपको मेंस भी देना है, तो मेंस अगर आप अभी से सिस्टमेटिक पढ़ोगे ना, तो प्री और मेंस दोनों आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आप ये किताब या इसके जैसे कृष्णा पब्लिकेशन हो गई, या जो भी मेरे पास ये लखनऊ प्रकाशन करके है, प्रकाशन केंद्र का है, तो कोई भी हो, कंटेंट ऑलमोस्ट ठीक है और आपका काम हो जाएगा। ज़्यादातर किताबों में लगभग वही चीज़ें लिखी हैं। और इसके अतिरिक्त देखिए, मुझे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये खैर ये भी प्रकाशन केंद्र का है, इसमें कृष्णा पब्लिकेशन और पब्लिकेशन आते होंगे। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत यूज़फुल है। इसमें आप समझ लीजिए कि जीआईसी लेक्चरर का हो या टीजीटी पीजीटी का हो, इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो कि पूरी इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंक्लूड है, 2D 3D सब है। और इसके अलावा इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पार्ट है, खासतौर पर जो कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्याओं का प्रयोग होता है, उस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो ये किताब भी आपके पास है तो आपको बहुत हेल्प मिलती है और आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको तैयारी करनी है तो इस तरह की किताबें किसी भी पब्लिकेशन की कुछ भी ले लीजिए, बस वो टॉपिक कवर होना चाहिए। तो इस किताब में मैक्सिमम टॉपिक कवर है, जितने भी हैं वो सब के सब जो है एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए, इसके अलावा कैलकुलस की बुक आपके पास, देखिए कृष्णा पब्लिकेशन की थी, कवर फटा हुआ। तो ये कैलकुलस की किताब भी आप कैलकुलस में देखिए कुछ टॉपिक्स हैं, पूरे नहीं है, कुछ टॉपिक्स हैं, वो आप अपने सिलेबस से मिला के, और मैं कभी विस्तृत सिलेबस की चर्चा करूंगा तो उसमें एक एक टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा। तो ये किताब भी आपके पास होनी चाहिए। देखिए, इसके अलावा
अगर आप के पास पुरानी एक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स पढ़ी हो आर डी शर्मा की, देखिए इस किताब में सब कुछ इंक्लूड रहता है, सब कुछ। तो इसमें ये है कि अगर आप इससे करें, बट ये है कि इसमें थोड़ा जेई पैटर्न भी है, मतलब तो आपको इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लेने हैं और इसके बहुत ज़्यादा जो टफ न्यूमेरिकल उसके तरफ नहीं जाना, मतलब ये भी कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप इससे भी कर सकते हैं। अच्छी किताब है और पूरा संग्रह एक में आपको मिल जाएगा, फार्मूले कॉन्सेप्ट। अगर आपसे सिस्टमेटिक पढ़ ले, अगर आपके पास थोड़ा समय हो, जैसे अभी तो परीक्षाएं बहुत पास में मुझे नहीं लग रही, मैंने पहले बताया था कि अभी देखिए जनवरी फरवरी मार्च, कम से कम 3.5 महीना तो टाइम किसी भी परीक्षा के लिए आपकी जीआईसी लेक्चरर के लिए, इतना मान के चलिए। तो आप कर सकते हैं। और जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं सीरियसली, वो अपने ये टेक्स्ट बुक का कंटेंट ज़रूर रखिए और सिस्टमेटिक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना शुरू करिए। और अब उसके बाद मैं भी बताऊंगा कि एलटी ग्रेड के अतिरिक्त जो चीज़ें पढ़नी है। देखिए अभी मैंने एक बुक का नहीं दिखाया, मेरे पास रखी है लाइब्रेरी मेरे, स्टैटिक डायनेमिक्स। तो स्टैटिक डायनेमिक्स या तो आपके पास बहुत पुरानी 11वीं 12वीं की पढ़ी होगी, नहीं तो फिर आप ग्रेजुएशन में जो बुक चलती है उससे भी आपको मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। खासकर जीआईसी लेक्चरर के लिए आपको मैंने बताया वेक्टर स्पेस, मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा, और इसके अतिरिक्त स्टैटिक डायनेमिक्स, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक अच्छा खासा पार्ट है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी बुक होनी चाहिए। और वेक्टर कैलकुलस की वो भी किताबें पड़ी हैं हमारे पास, तो वेक्टर कैलकुलस भी आपके पास होना चाहिए क्योंकि आपको वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से अगर जितनी बुक्स का मैंने नाम बताया इनको लेके अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ना शुरू करेंगे तो आप प्री और मेंस दोनों पे, दोनों के टॉपिक्स जो भी हैं समान ही हैं, दोनों तरीकों पे आप कमांड हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।